नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आउल क्लासेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको जीके के क्वेश्चन लाया हूं जो 20 अगस्त से 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो पीवी का सिलेबस है ना, वो एग्जैक्टली सेम ही आया है 3-4 साल से। देखिए, 3-4 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उनका पैटर्न भी वही रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी वही रहा है और क्वेश्चन भी मैक्सिमम वही रहे हैं। तो इन क्वेश्चन के आने की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये अलग अलग वीडियो में लेके आया हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो क्या समझने और बोरिंग होने लगता है, इसलिए मैं इनको छोटे छोटे वीडियो में लेके आया हूँ हर एक डे के हिसाब से। ठीक है, तो इस बार चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस बार पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देखिए, अभी भी प्रेजेंट में भी नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है ना, पीएम होता है। तो अभी प्रेजेंट में पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का कहाँ पे है? गोरखपुर का है। अब अगर पूछ ले कि WCR का, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भैया देखिए, मध्य प्रदेश में हो तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का WCR लगता है। तो मध्य प्रदेश में तो WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका आंसर क्या है? जबलपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 जनवरी। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। देखिए, 23rd सेशंस लिखा है। 23rd सेशन कहाँ बनाया गया था? तो इसमें लिखा हुआ है मैसूर लिखा हुआ है। ठीक है ना, बट आपको एक चीज याद रखना कि अभी करंट के पूछे जाएंगे। ठीक है ना, या तो 2019 का पूछ लेंगे कि एक 106 सेशन कहाँ हुआ था, तो 106 सेशन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। या 2020 का पूछ लेंगे कि 107 सेशन कहाँ हुआ था? 103 है तो 107 कहाँ हुआ था? 107 सेशन कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। और अगर पूछ लें कि 2021 में कहाँ होगा, तो 2021 में 108 सेशन कहाँ पे होगा? पुणे में होगा। ठीक है ना, ये 3 सेशंस हैं, याद रखिएगा। तो देखिए, 2016 का तो पूछेंगे, 2016 का तो पूछेंगे नहीं। तो 2019 का कहाँ पे होगा? तो 2019 का क्या है? सेशन नंबर 106। तो वो कहाँ होगा? पंजाब में होगा। याद रखिएगा, पंजाब में होगा 106वां सेशन। ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस का। ठीक है ना, 2019 में। और 107वां सेशन कहाँ होगा? 2020 का हुआ था बेंगलोर में। और 2021 में 108वां सेशन वो कहाँ होगा? पुणे में होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इनको नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में। देखिए, अब बात करते हैं जामनी रिवर कहाँ से निकलती है। ठीक है ना, तो जामनी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सागर जिले से है। ठीक है ना, ये सागर आपने सुना होगा, बीना सागर दमू, ये सागर जबलपुर। ठीक है ना, तो सागर उधर से है। देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति क्या करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट करता है। द तिब्बतियन नेम ऑफ विच ऑफ द माउंटेन मीन्स ऑफ गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इतने इजी लेवल क्वेश्चन है कि गॉडेस ऑफ मदर ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं। ठीक है ना, तिब्बत नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में विश्व की देवी माँ कहा जाता है। अब देखते हैं, इंदौर घराना वेल नोन फॉर द सिंगिंग ऑफ कैलाश वॉज फाउंड बाय। तो खालसा गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो आमिर खान ने की थी। ठीक है ना, वो पिक्चर वाले आमिर खान नहीं, दूसरे वाले आमिर खान है। ठीक है ना, तो ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो आमिर खान ने की थी। अब देख लेते हैं, हु वॉज द प्रॉपरली कॉल्ड द सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गरेट नोबल को जाना जाता है। ठीक है, सिस्टर निवेदिता को किस नाम से जाना जाता है? मार्गरेट नोबल के नाम से। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा भैया, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है।
देखिए भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ ताप्ती, ताप्ती नदी का मूल्य कहाँ से है? तो भैया मुल्ताई जिले से है ताप्ती नदी का मूल्य, ठीक है ना। अब हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर, तो ऑस्कर जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथिया जी कौन थे? तो फर्स्ट ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना, तो भानु अथिया जी। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड इन देहरादून, देहरादून कहाँ पे? उत्तराखंड में भैया, ठीक है ना, जहाँ से गंगा जी ओरिजिनेट होती हैं, गंगोत्री से, आपने सुना ही होगा। ये भाग ही रहती है, अलकनंदा मिलती हैं रुद्रप्रयाग में, तो क्या होता है, गंगा नदी बन जाती है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। देखिए हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर, सर ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। अब देखते हैं, ठीक है ना। हु रॉट द फेमस धर्मा लाइक अभिनम कुमार शकुंतला, अभिनम शकुंतलम, कुमार संबरम एम रघुवंशनम जैसी प्रसिद्ध नाटक लेखक किसने किए थे? तो भाई ये चीजें लिखी हैं, अभिनम शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक किसने लिखे थे? ये कालिदास जी ने लिखे थे, ठीक है। तो याद रखिए कालिदास जी ने जिन चीजों की रचना की थी। हु इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एंशियंट म्यूजिकल जीन्स इन ग्वालियर, तो भैया प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता? तो ये तानसेन जी को कहा जाता। तानसेन जी कहाँ के थे? तो ये ग्वालियर के थे, इनका मकबरा भी ग्वालियर में है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द फॉसल फ्यूल हैव, देखिए भाई जीके और साइंस का क्वेश्चन था तो इसमें आ गया है। तो मोस्ट ऑफ द फॉसल फ्यूल हैव, तो रिपीट करने से देखिए जो अपने पेट्रोल वगैरह होते हैं ना, वो क्या है, फॉसल से ही तो बने हुए हैं। उनको आप तुरंत आग लगाइएगा, मतलब माचिस माचिस लगाइएगा, तुरंत ही आगे पकड़ लेते हो। तो क्या होता है, रिपीट कंबशन होते हैं, तुरंत जलन, तुरंत तुरंत जलने लगते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब देखिए भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ लिया फर्स्ट, तो कौन है? हीरा लाल जे कैनिया। हीरा लाल जी कैनिया जी कौन है? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हीरा लाल जी कैनिया, याद रखिएगा। Which country won the main Asian Champions Trophy hockey tournament in 2016? देखिए भाई ये क्वेश्चन आया है कि 2016 का कि भैया किसने हॉकी टीम जीती है, चीज जीती थी, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है सबसे पहले, तो ये किसने जीती थी? इंडिया ने जीती थी। लेकिन अभी सर 19 में क्या हुआ था कि इंडिया और 2018 में हुई थी, ठीक है, 19 में नहीं, 2018 में क्या हुआ था, ये फिर से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी की हुई थी। ये क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को जीता घोषित दे दिया था, ठीक है ना। तो 2018 में कौन जीता था? इंडिया और पाकिस्तान दोनों जीते थे। ओके दोस्तों, अब है तो वंदे मातरम वॉज रिटन बाय, तो वंदे मातरम ये सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम, ठीक ना। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, अगर जो भी पूरी वीडियो देख रहा है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किस दूसरे और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है ना। तो आप इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का तो राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है, जनगण मन अधिनायक, लेकिन वो उनने किस अलग दूसरे देश का और किस देश का लिखा था, ठीक है ना, दो देश का लिखा था उनने, वो दूसरा देश बताना किसने, उनका कौन सा देश का लिखा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म ऑफ एरिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा भी है एरिया के टर्म में? तो क्या है, एशियाई कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा, ठीक है ना, एशिया जहाँ पर रहते हैं भैया, ठीक है, अपना एशियाई कॉन्टिनेंट है ना, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया के टर्म में, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा कि वो सबसे बड़ा सेकंड मतलब कि दूसरा मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक अदर दूसरी कंट्री का भी राष्ट्रीय गान लिखा था, वो कंट्री का नाम क्या है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।